हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर का नाम है बीइंग नेबरली और इसे लिखा है लुइसा मे एल्कॉट ने। चलिए देख लेते हैं। बट उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन हिट करिए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ताकि आपसे मेरे कोई वीडियो भी ना छूटे। और आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑथर के बारे में। सबसे पहले तो लुइसा में एल्कॉट ये ऑथर है इस चैप्टर की, इस लेसन की। और ये एक अमेरिकन राइटर है जो कि मिड 19th सेंचुरी के दौरान थी रहती, बहुत ही चर्चे में थी। और इनके जो काम है वो ज़्यादातर जो इनके वर्क्स है वो फेमिनिस्ट होते थे, लाइक वुमेन बेस्ड होते थे, गर्ल्स और वुमेन्स के बारे में लिखते थे। ये बहुत सारी बुक इन्होंने लिखा है, बट इनका जो स्टार्टिंग था, जो सीरीज इनका बिगिन किया था इन्होंने, वो था लिटिल वुमेन से, जो कि बहुत पॉपुलर रहा है। और इनका जो स्टाइल है और जो लाइवली कैरेक्टर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है कई जनरेशन्स को। दोनों बच्चे और एडल्ट्स दोनों पसंद करते हैं इनके राइटिंग्स को, इनके स्टाइल एंड लिविंग कैरेक्टर्स को। और जो इनकी सेटिंग्स होती है वो सबर्ब्स ऑफ बॉस्टन सिटी के पास का होता है, वो उस तरीके का सेटिंग लिया करते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है और जो इनकी राइटिंग है उसे बहुत पसंद किया जाता है। तो ये था ब्रीफ लुइसा में एल्कॉट के बारे में। तो अब इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन देख लेते हैं कि ये लेसन है क्या एक्चुअली, बीइंग नेबरली। ओके, सो ये जो एक्सट्रैक्ट है इनकी जो पहली बुक है ऑफ सीरीज से, लिटिल वुमेन, उससे लिया गया है, जो पब्लिश हुई थी 1868 में। ये स्टोरी खासकर हम पढ़ेंगे कि चार सिस्टर्स के बारे में। इट्स अबाउट फोर सिस्टर्स, मैग, जो, बेथ एंड एमी। ये चार सिस्टर थे और उनका एक फ्रेंड लॉरी, और उनके एक वाइज एंड लविंग पेरेंट्स थे इनके साथ। और जो इनका घर था ये बना हुआ था सबर्ब ऑफ सिटी इन द कोस्ट ऑफ अमेरिका। और जो रीडर्स है जब ये लेसन पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं। किसी भी एज के रीडर हो वो बहुत पसंद करते हैं इनके लेसन्स को, इनकी इनकी स्टोरीज को। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो सिस्टर्स है वो एक साथ रहा करते हैं मिलजुल कर, भले वो स्ट्रगल्स आए, कॉन्फ्लिक्ट्स आए, या कोई सक्सेस, जॉय, सैड जो भी रहेगा, सब साथ में मिलजुल कर सहा करते हैं। और एक दूसरे की केयर बहुत करते हैं, हेल्प करते हैं, और बहुत लाइवली किस्म के सिस्टर्स होते हैं, ये फैमिली होती है। और वो चाहते हैं कि एक जो फ्रेंडशिप है वो अच्छे से निभाया जाए, अच्छे से बनाया जाए। भले ही वो अपने नेबर्स के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो, लेकिन बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं और निभाते थे। तो इस तरीके से ये स्टोरी है। और इन चार सिस्टर में से जो सबसे लाइवली, एक्टिव और मिस्चीवियस, मतलब नटखटी सी जो थी, वो थी जो। तो यहाँ पे मेन हम सारे सिस्टर्स के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, बट जो के बारे में पढ़ेंगे। और वो जो उसका लाइवली नेचर है, एक नटखटी सी नेचर है, और उसे जो हर चीज एडवेंचरस करने को मिलता है, करने को दिल चाहता है और वो करती भी है। तो वो आज हम देखेंगे कि वो जो किस तरीके से एक नेबर के साथ एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा फ्रेंडशिप बनाती है। और उनके जो नेबर होते हैं वो लॉरी, किस तरीके से वो उनके फ्रेंड बन जाते हैं। तो ये सारा इंट्रोडक्शन है लेसन का, ये सारे चीज हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन में। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इस चैप्टर में है क्या। तो ये लेसन इस तरीके से स्टार्ट होता है कि व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ जो। तो जो से उनकी एक बहन जो मैग होती है वो पूछती है अब तुम क्या करने जा रही हो। और ये स्नोई आफ्टरनून होता है, अमेरिका में बहुत सर्द पड़ रही होती है, सर्द का सीजन होता है, स्नोफॉल होता रहता है। तो उनकी एक सिस्टर इसे देखती है, इनका जो हुलिया होता है और हाथ में जो ब्रूम और हुड, मतलब खोदने के लिए जो शॉवल होता है, वो सब लेकर वो बाहर जा रही होती है। तो मैग उसे पूछती है जो को कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो। तो वो कहती है कि आई एम गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। और वो एक नटखटी सी आवाज में कहती है, और एक ट्विंकल, एक एक बहुत चमक होता है जो कि आंख में। ओके, तो यहाँ पर मैं कहती है कि आई थिंक 2 long walks दिस मॉर्निंग वुड हैव बीन इनफ।
कि वो कहते हैं कि सुबह में 2 लॉन्ग वॉक हो चुका है, तो ये इनफ है, काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि बाहर बहुत सर्द है, मौसम सही नहीं है। और वो एडवाइस करती है लोगों की घर पर रहो और वार्म वार्म फील करो अपने आप को, फायर के पास रहो, वो जो घर में उन्होंने कैंप फायर जलाया होता है उसके पास रहो और वार्मथ फील करो। इस तरीके से मैग कहती है जो को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तरीके का जो केयरिंग कैरेक्टर है वो भी दिख रहा है इन सिस्टर्स में, कि एक दूसरे के लिए कितना केयर कर रहे हैं। तो तुरंत ये नटखटी सी जो कहती है, मैं किसी की एडवाइस नहीं लेती और मैं सारा दिन एक जैसे बैठ नहीं सकती पुसी कैट की तरह। मुझे इतनी लेजी नहीं बनना है, मैं उतनी लेजी नहीं हूँ कि मैं आग के बाजू बैठी रहूं और सोती रहूं। मुझे एडवेंचर्स पसंद है और मैं जा रही हूँ कुछ एडवेंचर्स करने के लिए। इस तरीके का वो कहती है और आगे बढ़ जाती है। मैग अपने काम में फिर बिजी हो जाती है। वो अपना जो टोस्ट अपना जो फीट होता है उसे गर्म करती होती है, मतलब बैठी होती है वार्मथ पहनकर, और आइवन हो नाम का बुक पढ़ती होती है। और जो अपना काम करने लगती है, मतलब वो जो डिक वो करती होती है, उसे वो शॉवल लेकर गई होती है जो जमीन खोदने के लिए काम आता है, गड्ढे बनाने के लिए। और पूरा अपना एनर्जी लगाकर वो गड्ढा स्टार्ट करती है। और फिर इस तरीके से द स्नो वाज लाइक, मौसम बहुत ही ठंड होता है और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ रहता है। और इस तरीके से जो अपना काम करती है और बेथ अपना काम। अब ये जो दोनों का घर है ये एक सबअर्ब सिटी में सिचुएटेड था, जो कि अगेन अमेरिका में सिचुएटेड था। और जो दो घर थे नेबर्स के, एक इनका घर था मार्चेस हाउस, इनके इनके घर का नाम मार्चेस था। और इनके घर का जो हुलिया था वो थोड़ा सा प्लेन था और थोड़ा सा मतलब इतना कुछ खास नहीं दिखता था। एक पुराने गरीब जैसे लोगों का घर दिखता था, पुराना सा ब्राउन कलर का शैबी टाइप, और सारे वॉल्स में जो लतर होते हैं झाड़ों के, पौधों के छोटे छोटे, वो सब हुए रहते हैं। और उसी तरफ दूसरी साइड में एक बड़ा सा स्टोन मैंशन होता है, पैलेस टाइप होता है, जो कि सारा कंफर्ट लग्जरी उसमें दिखता है, बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं उसमें। इस तरीके से इनके पड़ोस का घर होता है, इनके नेबर का घर होता है, उसमें बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे महंगे महंगे पर्दे पड़े होते हैं। बट फिर भी जो देखती है वहां पर, कि वहां पे हमेशा खालीपन, सुना सुना रहता है, कोई दिखता नहीं, जैसे कोई लाइफ वहां पे रहती है या नहीं। ना कोई बच्चे दिखते हैं कहीं, ना कोई आना जाना दिखता है, ना कोई माँ होए वहां पे, ना किसी माँ का फेस नजर आता है। हमेशा खिड़कियों पर खिड़कियां बंद होती है, सिर्फ कर्टेन पड़ा होता है। और फिर चंद लोग सिर्फ आते जाते हैं, और सिर्फ एक ओल्ड जेंटलमैन है और उनका एक जो पोता है वो दिखाई पड़ता है कभी कभी। बाकी तो कुछ नहीं दिखता यहाँ पर, इतना लग्जरियस हाउस और मैंशन होने के बावजूद। इस तरीके से उसके मन में ये क्वेश्चन आता रहता है। और जो क्योंकि बहुत लाइवली होती है, वो बहुत क्यूरियस होती है, उसे जानना होता है कि ये पैलेस के पीछे के राज क्या है। क्यों नहीं कोई एंजॉय करता है, इतना अच्छा घर बना हुआ है, इतने सारा कंफर्ट है, लग्जरी, तो फिर क्यों नहीं कोई एंजॉय करता है इस घर में। और वो बहुत दिनों से इंतजार कर रही होती है कि मुझे देखना है कि, और मुझे जानना है कि इसका रीजन क्या है। और जो वो लड़का ग्रैंडसन यहाँ पर रहता है, लॉरेंस बॉय, उससे पूछना है, उससे बात करना, उससे फ्रेंडशिप करनी है, इस तरीके का ख्याल आता है उसके दिमाग में। तो ये जो नेबर्स होते हैं जो काफी पैसे वाले अमीर होते हैं वो लॉरेंस फैमिली होती है। और ये जो की फैमिली होती है वो मार्चेस फैमिली होती है। और फिर जिस दिन से पार्टी अटेंड की होती है वो, और उस दिन से अब तक वो चाहती है कि वो फ्रेंड्स बनाए, उनसे बात करे, नेबरलीहुड कायम करे, बट ये हो ही नहीं पाता। और वो हमेशा नजर रखी होती है कि ऊपर से जब भी वो खिड़कियों से देखता है, वो सोचती है कि कितना सूना सा बैठा होता है ये। इसे सोसाइटी चाहिए, इसे फन चाहिए, इसे खेलना है, इसे सोशल ग्रुप चाहिए। बट ये बच्चा चुपचाप अंदर सब सह रहा है। और ये अब काफी दिनों से अपने गार्डन में जब ये खेलती होती है सिस्टर्स, स्नो बॉल से, जो स्नो गिरता है उससे बॉल बनाकर फेंक कर, तो वो बच्चा ऊपर से सिर्फ देखकर वो लड़का बहुत खुश होता होता है। तो ये जो सोचती है कि क्यों नहीं ये नीचे आता है, क्यों नहीं ये साथ में मिंगल करता सब लोगों के साथ। और वो और क्यूरियस होता हो जाती है जानने के लिए कि वजह क्या है, क्यों ये नीचे नहीं आ रहा है। एंड वो ये भी कहती है कि इसके ग्रैंडपा को नहीं पता कि इसके लिए क्या अच्छा है। इसे नीचे आना है, इसे मिंगल होना है, बच्चों के साथ खेलना है, और एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लाइफ बितानी है।
तो इस तरीके से वो बहुत क्यूरियस होती है, वो चाहती है कि मैं उसे नीचे लेकर आऊँ, उसका लाइफ चेंज करूँ, थोड़ा एक्टिव हो वो, इस तरीके से। और फिर वो एक बार देखती है कि मिस्टर जो लॉरेंस होते हैं, जो ओल्ड जेंटलमैन, वो कहीं बाहर चले गए होते हैं। और ये अपना जो काम कर रही होती है अपने गार्डन में, उसे रोक कर फिर वो ऊपर देखती है विंडोज के तौर पे, विंडोज के तरफ, कि कहीं वो लड़का देख तो नहीं रहा है, ताकि मैं उससे बात करूं या फिर उससे फ्रेंडशिप करूं। क्योंकि अब तो रास्ता साफ है, अब मिस्टर लॉरेंस भी नहीं है घर पर, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता, और फिर सडनली फिर से थोड़ी देर बाद देखने से उसे समझ में आता है कि हाँ, कर्ली ब्लैक हेड वाला एक छोटा सा जो पतला दुबला हाथ ऊपर से दिखाई दे रहा है खिड़कियों के पास से। और फिर वो जो सोचती है कि कितना पुअर बॉय ही है, सो पुअर, बेचारा है बच्चा, कि इसे नीचे नहीं आने मिल रहा है, अकेला सा घर में एकदम बीमार जैसा इंसान बैठा रहता है पूरा दिन। कितना, कितनी गंदी बात है, कितने शर्म की बात है, उसे नीचे लाना चाहिए। इस तरीके से फिर वो प्लान बनाती है कि मैं किस तरीके से उसका ध्यान अपनी तरफ लेकर आऊं और उससे बात करूं, उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाऊं उसके साथ। तो वो एक आइडिया आता है उसे, और वो अपना जो स्नो बॉल खेलती होती है, वो उस तरीके से एक स्नो बॉल बनाती है स्नो से, और फिर उसे टॉस करती है उसकी विंडो की तरफ, ताकि वो उसे देखे। और फिर इस तरीके से ऐसे ही होता है जैसे उसने सोचा होता है। जो ने बॉल बनाया, फेंका, और वो लड़के ने इस तरफ देखा, और वो बहुत खुश हो जाता है देखकर पूरे मोमेंट को। और एक एक किस्म की चमक और खुशी दिखाई देती है। तो जो उसे बात करने को स्टार्ट करती है और सोचती है, और वो सिर्फ नॉट करता है पहले, और हंसता है देखकर, स्माइल करता है। फिर उससे पूछते हैं, हाउ डू यू डू, आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो? तो कहता है, नो थैंक यू, आई एम बेटर, मैं ठीक हूँ, बट थोड़ा सा कोल्ड था, इसलिए मैं एक हफ्ते से अपने घर पर ही हूँ। आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ। फिर जो के इतने सारे सवाल जो मन में होते हैं, एक के बाद एक वो बस आने लगते हैं, और वो पूछना चाहती है उस बॉय से, उस लॉरी से, कि तुम किस तरीके से अपने आप को अम्यूज करते हो, एंटरटेन कैसे करते हो, घर में अकेले रहते हो, आपको बोर नहीं होता? तो कहता है, नथिंग, मैं बस बहुत डल सी जिंदगी है, मैं बस ऐसे ही रहता हूँ। तो वो कहती है, दूसरा क्वेश्चन पूछती है, डोंट यू रीड, तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, कुछ पढ़ते नहीं हो? तो कहता है कि नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, मुझे पढ़ने नहीं देते। और तो फिर वो पूछते, कोई तुम्हारे लिए पढ़ता नहीं बुक या स्टोरीज? तो फिर वो कहता है, नहीं, मेरे ग्रैंडपा पढ़ते हैं, बट मुझे पसंद नहीं आता, या वो बुक मेरे ग्रैंडपा को पसंद नहीं आता। तो इस तरीके से ऐसे ही थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है। देन वो बोलती, कोई तुमसे मिलने भी नहीं आता बाहर से, कोई फ्रेंड्स वगैरह? तो फिर लड़का कहते हैं, नहीं, लड़के आते हैं तो फिर बहुत सारे आवाजें और नॉइज करते हैं, और फिर मेरा पूरा सर दर्द करने लगता है, और फिर वगैरह वगैरह सब कहता है वो। तो वो कहते हैं, तो ये जो कहते हैं कि तुम्हारी कोई दूसरी फ्रेंड नहीं है, जो जो गर्ल हो, जो आपके साथ आए बैठे बात करे और खेले और अच्छे से ख्याल भी रखे? इस तरीके से उसका दूसरा सवाल होता है। तो कहते नहीं, मुझे तो ऐसे कोई नहीं पता, कोई फ्रेंड नहीं है मेरी। बट देन जो कहती है कि तुम्हें तो हमें मालूम है, हमको जानते हो, तो हम लोग क्यों नहीं एक अच्छे फ्रेंड बन जाए, एक नेबर्स भी है। तो फिर वो कहता है कि सो, क्या तुम आओगी मेरे घर पर फ्रेंडशिप करने के लिए? तो वो कहती है, यस, क्यों नहीं, अगर मेरी माँ ने मुझे परमिशन दिया तो मैं जरूर आऊंगी, अभी आती हूँ, इस तरह से कहती है। और उसे बोलती है एक अच्छे बच्चे की तरह, अपना विंडो शट करो, अंदर बैठो, मैं मम्मी से परमिशन लेके अभी आती हूँ। और फिर जो भी बहुत खुशी खुशी जाती है, परमिशन लेती है, उसे परमिशन भी मिल जाता है जाने के लिए उस नेबर के यहाँ। और वो क्योंकि नटखटी सी लड़की होती है, तो वो मना ही लेती है किसी तरीके से। और फिर वो किसी तरीके से अंदर जाती है और लॉरी से मिलने की तैयारी करती है, और साथ में कुछ चीजें भी लेकर जाती है उसके लिए। और उस तरफ जो लॉरी होता है, वो अपने आप को ग्रूम करने लगता है, अपने कर्ली हेयर्स को प्लेट करने लगता है, अपना रूम टाइडी वगैरह करता है, जो कि पहले से बहुत टाइडी और नीट होता है, क्योंकि उसके घर में डजन के हिसाब से उसके सर्वेंट्स होते हैं, जो हमेशा नीट ही होता है। बट फिर भी जब कोई गेस्ट उसे मिलने आने वाला है, तो वो थोड़ा सा फिनिशिंग और अपने हिसाब से करने के लिए तैयारी करता है। फिर जो अंदर जाती है, और फिर डोर बेल रिंग करती है, और फिर अंदर से एक जो सर्वेंट आती है और दरवाजा खोलती है, और फिर भी जो
को ऊपर लेकर जाती है। लॉरी ऊपर से आवाज देता है कि नहीं छोड़ो, वो जो है वो मुझसे मिलने आए हैं। इस तरीके से वो दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं, और एक स्वीट डिश और जो किटन्स होते हैं वो एज अ वेलकम के तौर पे, एक फ्रेंड गिफ्ट के तौर पर जो वो लेकर जाती है, और कहती है कि मदर ने सेंड किया है आपके लिए। और इस तरीके से उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, और दोनों बहुत ही घुल मिल जाते हैं। और ये जो लॉरी था, जो इतने दिनों से बहुत ही अकेला महसूस कर रहा होता है, वो भी बहुत खुश हो जाता है और बहुत जल्दी फ्रेंडशिप बना ही लेता है। एंड देन फिर इसी तरीके से बातचीत चलती होती है, एक एक के बाद एक। फिर मस्ती मजाक भी होती है। फिर जो को सारा घर दिखाया जाता है, और लॉरी अपना रूम दिखाता है। फिर वो कहती है ये रूम थोड़ा सा उटपटा सा दिख रहा है, अरेंज करना है, सब बिखरा हुआ है। जबकि लॉरी से जमाया होता है, उसे सही किया होता है, नीट एंड टाइडी किया होता है, फिर भी जो बुक्स वगैरह है अपने जगह पे नहीं होते। तो फटाफट जो हेल्प कर देती है और सब अरेंज कर देती है, और फिर बहुत रिलैक्स फील करते हैं दोनों बच्चे साथ में बैठकर। और दोनों फिर बात करते हैं, अपनी फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाते हैं, और बहुत ही गहरी फ्रेंडशिप बनने लगती है उनकी। एक दूसरे के लिए बुक पढ़ते हैं, जो जो लॉरी के लिए बुक पढ़ती है। फिर वो कहता है कि बुक तो मैंने बहुत पढ़ी है, सारे बुक्स पढ़ चुके हैं हम लोग ने, मैंने अब क्यों ना हम कुछ बात करें। फिर वो ऐसे ही बात करते हैं इधर की उधर की, और फ्रेंडशिप को और ही ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। फिर जो ये लॉरी होता है नाउ, बड़े बड़े इंटरेस्टिंगली वो पूछता है कि आपके घर में मैग है, और वो जिसका हेयर कर्ली है वो एमी है ना, वो ऐसे गेस करता है। तो जो कहते हैं हाउ डू यू फाइंड दैट, आप तुमको कैसे पता। तो लॉरी बोलता है कि मैं तो घर आपके नेबर में ही हमेशा देखते रहता हूँ, क्योंकि मैं तो अकेला रहता हूँ, पर कुछ काम तो है नहीं मुझे। तो जब भी आप लोग खेलते हो, एक दूसरे से बात करते हो, आवाजें देते हो, तो मुझे पता चल गया है कि किसका नाम क्या है। और फिर इस तरीके से वो सारी बातें शेयर करते हैं, सब बात करते हैं एक दूसरे से। और फिर वो इनविटेशन भी देती है कि क्यों नहीं तुम हमारे घर पे आओ और फ्रेंडशिप कर लो, और अच्छे से बात करो, तो टाइम भी पास हो जाएगा, और सब लोग अब तुमको एंटरटेन करेंगे। मेरे सिस्टर्स है एक, आपको तुमको फनी स्टेज बताएगी, फनी एक्ट करके बताएगी, और मम्मी अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। इस तरीके से तुम्हारा सारा टाइम बहुत जॉली और हैप्पी जाएगा। तो तुम आ सकते हो हमारे घर पर। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा नहीं छोड़ेंगे तुमको। तो वो कहता है कि नहीं, वो तो छोड़ देंगे, अगर आप तुम्हारी मम्मी पूछेंगे, परमिशन लेंगे, तो जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि वो मुझे कोई काम करने से मना तो नहीं करते। बट फिर भी वो सोचते हैं कि स्ट्रेंजर्स को मैं बॉदर करूँगा या परेशान करूँगा, इसलिए वो मुझे नहीं छोड़ते। तो जो का कहना होता है इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, हम नेबर्स है, हमको कोई बॉदरिंग, हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से फिर वो दोस्ती हो जाती है, और फिर वो कहता है कि ठीक है, कोशिश करूंगा आने के लिए। देन फिर वो इतना सारा घर दिखाता है, और फिर वो कहता है कि यहाँ तो मैं अपने ग्रैंडपा के साथ रहता हूँ, और ये बुक्स है जो बस इनके बीच में मैं रहता हूँ, इनके साथ ही रहता हूँ। मिस्टर ब्रूक है जो मेरे ट्यूटर है, बट वो तो यहाँ रहते नहीं है, बस आते हैं और चले जाते हैं, और बस ऐसे ही मेरी जिंदगी निकल रही है। इस तरीके से वो कहता है। Then Laurie turned red again but wasn't offended. फिर वो ऐसे एक कमेंट करती है जिससे लॉरी थोड़ा सा वो उदास हो जाता है। बट फिर जो कैरेक्टर जो इतना अच्छा होता है, इतना बात कर रही होती है वो, तो उसे कुछ मायने नहीं रखता। तो फिर लॉरी फट से अपना टॉपिक चेंज कर कर कहता है, डू यू लाइक योर स्कूल, क्या तुम स्कूल जाती हो। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं तो एक बिजनेस गर्ल हूँ और मैं स्कूल नहीं जाती, और इस तरीके से वो बात कहती है उसे। देन फिर लॉरी अपना जो बिजनेस वुमेन के साथ काम करते थे, जो बिजनेस गर्ल है, एंड देन वो जिसके साथ काम करते हैं, वो सारा स्टोरी जो उनके साथ एक फनी स्टोरी हुआ था, वो सारा उसे बताती है कि किस तरीके से एक आंट मार्च के यहाँ वो काम करती है, और एक आदमी, एक मैन आकर, एक ओल्ड मैन आकर, जेंटलमैन वहां पर किस तरीके से उन्हें डरा रहा था। तो क्या क्या हुआ, फनी चीजें, उनके जो पैरट थे, उनके जो काम करने वाले थे, किस तरीके से उन्हें डराया, धमकाया और भगाया, वो सारा स्टोरी, फनी स्टोरी उन्हें बताती है।
और वो उसे बहुत मज़ा आता है और वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सुनता है और पूछता है कि क्या हुआ था, फिर कैसे हुआ। इस तरीके से दोस्ती गहरी होती जाती है और वो बहुत ही अच्छा फ़ील करता है कि उसे कोई फ्रेंड मिल गया है। फिर वो कहते हैं, फिर ऐसी बात आती है ग्रैंडफ़ादर पे, तो वो कहते हैं कि तुम मेरे ग्रैंडफ़ादर से डर जाओगी, डर डरोगी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। और फिर जो कहता है सोचता है कि ठीक है, अभी तो आप यकीन नहीं कर रही हो, बट जब वो आएँगे तो खुद ही तुम देखकर पता चल जाएगा डरती हो या नहीं। तो फिर पूरा एटमॉस्फेयर वैसे ही होता है। फिर लॉरी रूम से रूम हट जाती है, पूरा घर वगैरह देखती है और फिर लाइब्रेरी में जाकर बहुत ही खुश हो जाती है इतने सारे बुक्स को देखकर। और कहती है कि कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी थियोडर लॉरेंस, तुम तो हैप्पीएस्ट बॉय इन द वर्ल्ड हो। इस तरीके से बहुत खुशी से कहते हैं, क्योंकि वो गरीब घर से होती है, वो इतने सारे बुक्स और इतना अच्छा लाइब्रेरी वगैरह नहीं देखी होती है। तो फिर वो बॉय कहता है, "अ फेलो कांट लिव ऑन बुक्स।" एक लड़का सिर्फ बुक्स के सहारे नहीं रह सकता, वो ही सारा कुछ नहीं हो सकता। और भी सब ज़िंदगी में लोग होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। उस तरीके से मतलब वो उदास होता है अपने लाइफ से। देन फिर बो बेल रिंग होता है उसके घर का और वो सोचती है जो कि अरे! आपके ग्रैंडपा आ गए। तो वो डर जाती है पहले, फिर जो को वो रिमाइंड कराता है, "अरे! अभी तो तुमने कहा कि तुम किसी से नहीं डरती।" तो फिर वो कहती है, हाँ, मैं तो नहीं डरती। फिर भी वो थोड़ा-सा नर्वस हुई होती है, बट पता चलता है कि वो ग्रैंडफ़ादर नहीं होते, बट लॉरी के डॉक्टर होता है जो उसे चेक करने के लिए आते हैं। तो फिर वो एक थोड़ी-सी टाइम के लिए बाहर जाता है, अपने चेकअप कराकर फिर आ जाता है। और फिर एक पोर्ट्रेट के पास लाइब्रेरी में जाकर वो जो खड़े रहकर देखती होती है एक पोर्ट्रेट को, एक फ्रेम को, फोटो फ्रेम को, और उसमें एक ओल्ड जेंटलमैन का फोटो होता है। और वो उसे देखकर कहती है कि कितना अच्छा काइंड आईज है, माउथ कितना अच्छा है इनका, और ये कितने वेल सोबर और काम दिख रहे हैं, बट ये इतने भी अच्छे नहीं हैं जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे। इस तरीके से लड़की खुद ब खुद अपने आप को बोलती होती है, जो जो नटखटी सी होती है। और तभी उसी वक्त डोर के पास इस जेंटलमैन यानी ग्रैंडफादर आकर खड़े हो जाते हैं। और जब वो सुनते हैं कि ये लड़की किस तरीके से प्रेस कर रही है, तो वो कहते हैं थैंक यू मैम। और ये आवाज़ सुनकर अब जो डर जाती है थोड़ी सी, बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है, बट वो सोचती है कि अगर मैं यहाँ से भाग गई तो बाकी जो बहनें हैं वो क्या बोलेंगी कि डरपोक है। इस तरीके से वो किसी भी हिम्मत जुटाकर वहीं पर खड़ी होती है और सामना करती है जो भी सिचुएशन होगा। फिर जेंटलमैन कहता है कि क्या कह रहे थे तुम मुझसे डरती नहीं हो? तो वो कहती है कि नॉट मच सर। कहती है, मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर। तो बोलती है नहीं, नॉट मच सर। फिर भी वो कहते हैं कि फिर भी उसके बावजूद भी तुम मुझे पसंद करती हो? तो बोलती है हाँ सर। तो इस बस ये जवाब से वो जेंटलमैन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे सहलाता है, उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर बहुत अच्छे इंसान थे। अगर उनके जैसा फेस नहीं है तुम्हारा, फिर भी सोल तो और स्पिरिट तो वैसे ही है। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही ऑनेस्ट मैन था वो, बहुत ही ब्रेव था और मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और मैं प्राउड हूँ ऐसा फ्रेंड हो कि मेरे पास मेरा ऐसा फ्रेंड था। तो फिर वो थैंक यू कहती है और फिर वो वहाँ से निकल जाती है निकलने के लिए, और निकलने की कोशिश करती है, मतलब अपने घर जाना होता है उसे अभी। बट फिर वो ग्रेट ओल्ड मैन जो होता है जेंटलमैन, वो पूछता है यहाँ पर क्या कर रही थी मेरे बेटे के साथ, क्या बातें कर रही थी। तो फिर वो सारा अपना स्टोरी बताती है कि कैसे वो सिर्फ एक नेबरली बनने आई थी, एक पड़ोस के तौर पर फ्रेंडशिप करने आई थी, और फिर वो अपना सारा स्टोरी बताती है कि किस तरीके से वो वहां पर आई है और क्या क्या बातें हुई हैं। फिर वो कहती भी है कि उसे जो लॉरी होता है उसे बाहर आना चाहिए, उसे ऐसे घर पर बैठाकर नहीं रखना, उसे सोशल सोशल सोशलिबिलिटी की उसे ज़रूरत है। उसे घर से बाहर भेजो, उसे खेलना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। इस तरीके से वो ग्रैंडफादर से कहती है। और वो ये भी कहती है कि हम मुझे ये भी याद है जो क्रिसमस प्रेजेंट आपने सेंड किया था, वो सारे चीज़ याद है। तो फिर हमारा फ्रेंडशिप क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हम अच्छे से रह सकते।
फिर वो ग्रैंडफादर जो होते हैं वो उनकी मम्मी के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं कि उनसे कहना कि मैं उनसे कभी मिलने भी आऊंगा, इस तरीके से कहते हैं। और फिर व्हाट वुड मेक से टू दिस, फिर वो वहां से भागना स्टार्ट करती है अपने घर की ओर। और वो कहते हैं कि इफ यू वुड लाइक टू हैव मी सर, मतलब पूछते कि मैं वापस आ सकती हूँ क्या। और उसके पहले जेंटलमैन उन्हें फिर कहते कि कम डाउन एंड गो ऑन बीइंग नेबरली, मतलब तुम पड़ोस बन सकती हो, तुम अच्छी फ्रेंडशिप बना सकती हो, तुम आ सकती हो यहाँ पे, लॉरी के साथ खेल सकती हो, इस तरीके से। तो वो कहती है कि क्या मैं आपको पसंद आई, उस जेंटलमैन से पूछती है ये जो। तो बोलते हैं हाँ, इसलिए तो मैंने आपको बोला है कि आके खेला करो मेरे बॉय के साथ, वरना मैं नहीं क्या होता। फिर उस तरीके से वो चली जाती है वहां पर खुशी खुशी, और इमेजिन करती है कि मैं अपना सारा स्टोरी घर पे किस तरीके से अपने बहनों को बोलूंगी। तो इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होता है यहाँ पर। और देखते हैं जो आखिरकार वो जो अकेलापन होता है उस लड़के का, वो बॉय का जो कैद होकर रह जाता है, उसे खत्म ही कर देती है। तो इस तरीके से ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। We'll be back soon with more videos. Thank you.